जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत का होनहार, बोलेंगे इंटेलिजेंट, मल्टीप्लस, है ना, वो वकील पाकिस्तान के एक वकील को बोल रहा था कि ये अनाड़ी है, बेवकूफ़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द बोले जो कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और कुछ ये इनको आता ही क्या है, इन्होंने ये क्या जाने, है ना, ये क्या जाने लॉ क्या होती है, नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते। वो क्या जाने लॉ क्या होती है, उन्हें नहीं मालूम है। तुम ज़्यादा जानते हो, तुम ज़्यादा ही पढ़े, ज़्यादा ही लॉ के बारे में तुम्हें ज़्यादा ही मालूम हो गया है ना, तभी तो तुम फर्जीवाड़ा अपने देश के साथ कर रहे हो। तभी तो तुम अवैध घुसपैठ को बचाने के लिए अपने देश की माँ बहनों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हो, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हो तुम उनको, जो है यही तो तहजीब है, यही तो तमीज़ है, यही तो अनुशासन है, यही तो सीखा तुमने, यही तो सीखा है ना। अगर तुम्हारी तुम्हारी जो खुद की जुबान है, तुम्हारे जो अल्फाज हैं, यही बयां कर जाते हैं कि तुम कितने सही हो और कितने गलत हो, तुम्हारे कैसे संस्कार हैं, कैसी तुम्हारी मतलब बोलेंगे कि दिनचर्या है, कैसी तुम्हारी सोच है, कैसा तुम्हारा व्यक्तित्व है, कैसी तुम्हारी दूसरे के प्रति धारणा है, कितनी तुम नीति पे चलते हो, तुम कितने कायदे कानूनों में चलते हो। ये सब तुम्हारी जो जुबा है ना, ये जो जुबा है, ये जुबा तुम्हारी सब बयां कर जाती है ना। ये नहीं छुपता है, ये कतई नहीं छुपता है। वो आपके कहते हैं पूरी जैसे हमारी शरीर का जो है ना, जो आईना होता है, वो हमारा चेहरा होता है ना। जो हमारी पूरी बॉडी का एक आईना होता है, वो हमारा चेहरा होता है। और हमारी पूरे अंदर की जो सोच, हमारी समझ का जो आईना है, वो है हमारी जुबान। ठीक है, दो चीज़ें सब कुछ बयां कर जाती हैं। बस ये है कि समझने का फेर है, बाकी सारे समझ जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो हाँ बेवकूफ़ है, अनाड़ी है, कुछ नहीं आता उन्हें, कहाँ से आएगा। वो अपने देश के साथ फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सरकार और कानून से आगे नहीं जा रहे हैं, है ना। वो भारत से गए हुए अवैध घुसपैठियों को के साथ में व्यक्तिगत रिश्ते नाते नहीं जोड़ रहे हैं। वो भारत से गए हुए अवैध घुसपैठियों को जो है के चक्कर में अपनी देश की माँ बहनों को, अपने देश की नागरिकों को उसके बचाव में गालियाँ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो अनाड़ी तो है ही। वो तुम्हारा ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त करा ना उन्होंने, पर यह है कि तुम्हारे को देख के उनकी भी हंस हंस के पेट के जो है, मुझे लगा कि आंता भी हिल रही होंगी हंस हंस के। वो इतना तुम्हारे को, तुम्हारी बेवकूफ़ी पे, तुम्हारी कायरता पे इतने हंस रहे होंगे, जिस हिसाब से तुमने हरकतें कर रखी है, जिस हिसाब से तुमने नीतियों को तोड़ने का काम कर रहे हो। जिस हिसाब कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, न्यायालय तो है ही, बोलेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, और बोलेंगे कि उससे बड़ा मतलब ऊपर भगवान, ऊपर का जो बोलेंगे कि जो न्याय करने वाला बैठा हो भगवान, और धरती का बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है ना। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बोलेंगे कि बड़ा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो तुम किस तरह से काम कर रहे हो, तुम कितना, अरे ऐसा है, हमारा जो भारत का जो कोई मामले होते हैं ना, जो गंभीर मामले होते हैं, उनमें भी तुम फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें भी, क्योंकि सारा वो जब अगर वो सोशल मीडिया पे मामला आ जाता है तो उसमें भी नहीं कर सकते, और उसका भी फैसला लेने के लिए न्यायाधीश बैठे हैं। और ये तो भाई कहाँ की सपने में है, ये इंटरनेशनल मामला है, और ये केस पूरा विश्व विख्यात हो गया है। क्या छुपाओगे इसमें, क्या इसमें छुपाने की बात ही क्या है, इसमें क्या छिपा लोगे, अच्छा क्या छिपाओगे इसमें। ये क्या ज़मीन के अंदर चल रहा है केस, ये ओपन है पूरा सोशल मीडिया पे, पूरे भारत में अवैध घुसपैठ है, 5 लोग हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें क्या छिपा लोगे। भारत के 5 फर्जी आधार कार्ड बनवाए नेत्रपाल के परिवार ने गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर के लिए और बच्चों के लिए, ये भी सच है, इसमें भी कोई वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद 1.5 से 2 महीना अपनी गुमनामी में पहचान छुपा के रही है महिला। ठीक है, वहाँ के लोगों को बोला मैं दिल्ली की निवासी हूँ, ये भी सारी वीडियो सारी सोशल मीडिया पे घूम रही है। अच्छा बताओ, और ये बिना अपने बगैर अपने पति को तलाक देके भारत में कूद रखी है, खाते पीते मौज मस्ती करते हैं, ये भी सच है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब तुम ये लगा लो, तुम अपनी गाड़ी को कौन सी पटरी में चला रहे हो, कौन सी पटरी में, मतलब जोर जबरन
जानबूझ के कि आप बस को जो है ट्रेन की पटरी पे लेके जा रहे हो, क्या आपको लगता है आपको मंजिल मिल जाएगी? बस को आप ट्रेन की पटरी में लेके जा रहे हो, आपको पता है कि मंजिल मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी, नेवर, है ना। तो और दूसरी बात यह है, हमेशा झूठ के साथ फौज खड़ी होती है, हमेशा झूठे लोगों के साथ में फौज खड़ी होती है। मोमिन मलिक साहब लीगल पॉइंट पे काम कर रहे हैं, दायरे में काम कर रहे हैं, अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं। देखो वो कभी कोई इन्होंने फलानी सेना ला, करनी सेना ला, वहाँ का उसको ला, वहाँ के उसको अध्यक्ष को ला, फलाने को ला के घुसपैठी के पास में रोज़ नए नए मेहमानों को ला, रोज़ नए नए मेहमानों को ला। वो क्या कर देंगे भाई? वो क्या कर देंगे? उसको नागरिकता दिला देंगे। मोमिन मलिक साहब को देखो, अभी तक उन्होंने कोई वकील को अपने साथ तक नहीं रखा कि चल 2 शब्द तो आप बोलो करके, है ना। उन कहते ना, सच्चे को साथ की ज़रूरत नहीं होती है। सच्चा अपने आप में ही एक बहुत ही बोलेंगे कि हिम्मती इंसान होते हैं। उनको कहते हैं कि जो उनकी पॉजिटिवता होती है उससे उनको इतनी पावर और ताकत मिलती है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है जब लीगल है, हम सही हैं, तो डर की बात ही नहीं है ना। और दूसरी बात क्या है, बार बार बोलता ना राष्ट्रपति जी के पास मल्टी पटिशन दे रखी है, और राष्ट्रपति जी क्या नागरिकता देने के लिए बैठी हुई है ना। राष्ट्रपति जी भी बोलेंगे कि संवैधानिक रूप से काम करेंगे, ठीक है। वो भी कानून से आगे जाके थोड़ी काम करेंगे, कानून की नीति से आगे जाके नहीं काम करते। वो भी जो है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सब भारत के नागरिक हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आगे जो है पद बाद में है, और पद भी जो है अपने अपने नीति के साथ काम होता है उसमें। हमेशा जब भी देखो मल्टी पटिशन लगा रखी है। क्या काहे की मल्टी पटिशन है? किस बात की है? कानून फैसला लेगा, न्यायाधीश फैसला लेंगे, है ना। और न्यायाधीश की कलम जो है न्याय पे चलती है, अन्याय पे नहीं चलती है। और न्यायाधीश भी भारत का जो कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है, अवैध घुसपैठियों पे भारत की जो नीति कहती है, अपराधी जो उन पे धाराएं लग रही है, उसी हिसाब से उनकी कलम चलेगी। तुम उसको रोक लोगे क्या? तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है ना। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, है ना। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, है ना। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, ये बात ध्यान रखना। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। कौरवों के साथ कितनी सेना थी, और पांडव 5 भाई और श्री कृष्ण भगवान थे। जीत किनकी हुई? इतिहास गवाह है।